राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस साल राम भक्त रामलीला मैदान में जाकर रामलीला मंचन का आनंद ले सकेंगे। लवकुश रामलीला कमेटी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया है कि लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रामलीला मंचन किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है लवकुश रामलीला के महामंत्री अर्जुन कुमार जी। सर, हमें बताइए कि इस बार क्या रहने वाला है रामलीला में? देखिए, लवकुश रामलीला कमेटी में इस बार नई नई चीज़ें की जाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ है, इस बार 500 एथेनिक इंडियन एथेनिक ड्रेसेस तैयार की गई जो टीवी सीरियल से भी ज़्यादा अच्छी देखने को और लुभावनी होंगी। 40 के करीब जो है नए गीत लिखे गए हैं। वो नए गीत भी सरल भाषा के अंदर हैं, जो कि फिल्मी दुनिया के बॉलीवुड के कलाकारों ने उनको बनाया है, लिखा है और वही गाएंगे। तो जो नई नई चीज़ें जो हैं, वैसे तो रामायण के अंदर वही पात्र हैं, वही रामायण की सब चीज़ें हैं। हाँ, इस बार जो है नई सीता भी रहेंगी, नए रावण भी रहेंगे, नए शिव भी रहेंगे। कलाकार जो है तकरीबन 40 के करीब अभी फिल्मी दुनिया से नए कलाकार और जुड़ेंगे और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका भी अनाउंसमेंट की जाएगी। तो जो नए नए कलाकार आएंगे, निश्चित रूप से वो सभी टीवी सीरियल्स के जो धार्मिक चैनल्स के ऊपर काम करने वाले हैं, फिल्मों में काम करने वाले हैं, मंजे हुए कलाकार हैं, वो लवकुश रामलीला कमेटी में इस बार किरदार निभाएंगे। तो सर, क्या जैसा कि कोविड चल रहा है तो क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी होगा? वैक्सीनेशन ज़रूरी है। देखिए, अगर एक भी आदमी को वैक्सीनेशन नहीं है और उसकी वजह से दूसरे को तकलीफ आती है तो वो नहीं होनी चाहिए। तो उसका सर्टिफिकेट देखकर ही हम उसकी एंट्री करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है रामलीला के प्रेसिडेंट लवकुश रामलीला के जो हैं जी। सर, किस तरीके का आयोजन रहने वाला है? बहुत ही भव्यतम आयोजन इस साल रहने वाला है और बहुत अच्छा रामलीला का सब लोगों को देखने का मिलेगा। पिछली बार रामलीला नहीं हुई और ये बड़ी दुखद बात थी, लेकिन हमें लोगों की जान सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश की गई कि भी ये इस समय करना डिसीजन सही होगा अगर हम ना करें लास्ट ईयर। लेकिन इस साल क्योंकि लोगों को एक मर्यादा का संदेश देना चाहते हैं कि किसी को भी अपनी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज कोरोना काल इसीलिए आया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने अपनी मर्यादा को लांघा है धरती माता को बर्बाद करने में, जिसका कारण हम कोरोना के रूप में भुगत रहे हैं। आज का रावण जो है, करंट डेट का रावण है, वो कोरोना है। उसे मारने के लिए जब हम अपनी मर्यादा में आ जाएंगे, हम एक दूसरे से जलन खत्म करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, ड्रग्स, अल्कोहल, क्राइम्स, वॉर्स, इन सब से जब दूर जाएंगे तो इसका मतलब होगा हम अपनी मर्यादा में हैं और एक नई सोसाइटी, नया संसार बन सकेगा। मैं राम का किरदार इस रामलीला में तीसरी बार निभा रहा हूँ। जी टीवी रामायण में राम निभाया, संकट मोचन में राम निभाया, तो उसमें मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो संदेश है इस बार का, वो अपनी मर्यादा में रहकर धरती माता की इज्जत करने का संदेश किसी रूप में हम पहुँचाने तक कोशिश करेंगे। और माता पिता को ये गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाएं कि मर्यादा का सही मायने में मतलब क्या होता है, धर्म की हमेशा जीत होती है, धर्म की हार होती है, वो कैसे होती है, क्या सही और क्या गलत, वो इस रामायण से लोगों को देखने और समझने को मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे कि मैंने बड़े सारे किरदार निभाए हुए हैं, लेकिन सीता माँ का किरदार अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भी है और साथ के साथ मैं बहुत अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे वो कैरेक्टर निभाने को मिल रहा है जो मैं शायद बचपन में कभी सोचती थी कि तो हम हाँ, हो गया। और आई बिलीव कि गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी। मैंने जो भी चाहती हूँ या जो भी शिद्दत से चाहती हूँ वो मिलता है और उसी तरीके से ये भी मिला है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं कि कोविड टाइम पे जो है रामलीला का आयोजन हो रहा है, तो पब्लिक से कोई अपील आप करना चाहेंगे? पब्लिक से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप सब आएँ, देखें विद योर फैमिली, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको ज़रूर लेने हैं अभी भी, और वैक्सीनेशन आपको लगवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने भी लगवा ली, अपनी दोनों डोज मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अपने प्रिकॉशंस पूरी तरह से निभाएं और जिस प्यार मोहब्बत से रहें और हमारी रामलीला देखने आएँ। मेरे हिसाब से तो कोविड टाइम के बाद अगर रामलीला हो रही है तो बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए और सब चीज़ों का ध्यान भी दिया जाएगा, जो भी नॉर्म्स हैं कोविड को लेकर। तो मेरे को लगता है ज़्यादा तादाद में लोगों को आना चाहिए, बच्चों को लाना चाहिए दिखाने के लिए, क्योंकि इस बार की जो रामलीला कुछ अलग है और मेरे हिसाब से बहुत मेहनत की है इस कमेटी ने, लवकुश कमेटी ने बहुत मेहनत की है इस बार। बिकॉज एक तो कोविड के दौरान जितना भी जो कुछ हुआ
उसके बावजूद भी एक इंसान, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं, तो इस बार अगर जो भी आएगा मेरे हिसाब से बहुत उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आपने कहा कि रावण से आपका अलग कनेक्शन है, उसके बारे में कुछ कहिए। वही, अभी रावण से है कनेक्शन, पता नहीं, मैं रावण को अपने अंदर कहीं बसा हुआ मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर बार जब भी कोई रावण का रोल आता है सबसे पहले मेरे कोई ऑफर होता है। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम नहीं, मैं ये सेकंड टाइम ये सेम किरदार निभा रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने 2015 में आई थिंक कौशल्या किया था, एंड तब से मैं जुड़ी हूँ। दिस इज़ माई 6th ईयर और बहुत अच्छा लगता है। कौशल्या इज़ अ वेरी पॉजिटिव रोल, इमोशनल रोल है और बहुत पॉजिटिव, और राम जी की माता और माँ का रोल हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए, मेरा ये मानना है रामलीला करवाएंगे और कोरोना भगाएंगे। और ऐसे समय जब कोरोना महामारी से पूरी मनुष्य जाति प्रभावित रही है, एक नई ऊर्जा के साथ प्रभु श्री राम की रामलीला का मंचन, लव कुश रामलीला के माध्यम से नई ऊर्जा भी लाएगा और नई पीढ़ी को उत्प्रेरित भी करेगा प्रभु श्री राम के आदर्शों के अंदर। इसलिए वर्ष प्रति वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के उत्कृष्ट रामलीला मंचन के कार्यों का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। इस साल लव कुश रामलीला में राम के किरदार में गगन मलिक नजर आएंगे, सीता के किरदार में समीक्षा भटनागर नजर आएगी, वहीं हनुमान के किरदार में शरद घोरे नजर आएंगे, रावण के किरदार में निमय बाली नजर आएंगे।